Hello everyone, this is Jitendra and welcome to RPSC Shankal. Friends, as you know, geography is highly significant for all competitive exams, but most of the candidates के मन में हमेशा एक authentic resources को लेकर डाउट रहता है। इसी डाउट को रिजोल्व करने के लिए आज हम एक बुक का रिव्यू लेकर आए हैं और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए हैं कि हम किस बुक की बात कर रहे हैं। यू आर राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट परीक्षा वाणी बुक इंडियन ज्योग्राफी विच इज पब्लिश्ड बाय बौद्धिक प्रकाशन. First of all, we will conduct an analytic review and after this, we will discuss the positive and negative aspect of this book. So, let's move forward. सबसे पहले हमने इस बुक के एनालिटिक रिव्यू के लिए यहाँ आरपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हुए एग्जाम के पेपर चूज किए हैं. यहाँ पर हमने जो सबसे पहले जिस पेपर को चूज किया है वो आरपीएससी एसआई टेलीकॉम एग्जाम 2025 का है. इस पेपर से इंडियन ज्योग्राफी से कुल 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और देखते हैं कि इस बुक की कवरेज कितना रह पाती है. सबसे पहले 90 नंबर का क्वेश्चन है. अगर आपने ये पेपर अभी तक नहीं देखा तो आप आरपीएससी के साइट से डाउनलोड करके इस पेपर को देख सकते हो. 90 नंबर का क्वेश्चन, कौन से पश्चिम से पूर्व की ओर सही व्यवस्थित दर्रे हैं. यहाँ पर आप दर्रों के बारे में देख सकते हो कि मैप में यहाँ पर सिपलीला दर्रा, जेलेपला दर्रा, बोमडीला दर्रा, यहाँ पर दर्रों को काफी व्यवस्थित रूप से मैपिंग फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन टॉपिक्स को मैपिंग फॉर्म में ही यहाँ पर दिया गया हो. यू कैन सी ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक हैज बीन गिवन हियर. जे सिपलीला यहाँ पर आप देख सकते हो. इसके बाद लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में. तो यहाँ पर काफी व्यवस्थित रूप से और डिटेल से इन टॉपिक्स को दिया गया है. इसके बाद अगला क्वेश्चन 91, पंपोर और पुलवामा करेवा जाने जाते हैं. ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन है और इस बुक में कृषि टॉपिक नहीं दिया गया है. ये इस बुक के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है. अगला क्वेश्चन 92 नंबर का है. भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र नहीं है. बोकारो, गिरिडीह है, करनपुरा, उमरिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उमरिया, बोकारो, गिरिडीह है और ये उमरिया ये महानदी घाटी क्षेत्र में है. तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हो कि इसका आंसर उमरिया हो जाएगा. बाकी काफी अच्छे और से दिया गया है और यहाँ पर आप डिटेलिंग फॉर्म में भी यहाँ पर देख सकते हो गिरिडीह है, बोकारो, करनपुरा. इसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है. कागज मिल केंद्र और अवस्थित राज्य. निहाटी पश्चिम बंगाल, ब्रजराज नगर बिहार में, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र में. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में निहाटी, त्रिवेणी, टीटागढ़. तो निहाटी पश्चिम बंगाल में है. अगला ब्रजराज नगर, ओडिशा में ब्रजराज नगर. तो यहाँ पर ये ब्रजराज नगर ओडिशा में है, ये सुमेलित नहीं है. ठीक है. इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 94 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र पूर्व पश्चिम गलियारे में अवस्थित नहीं है. कोटा, वाराणसी, गोरखपुर, शिवपुरी. इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कौन कौन से ये केंद्र नहीं आते. NH 27 के नाम से इसे राजमार्ग को जाना जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो कोटा, शिवपुरी और यहाँ पर गोरखपुर यहाँ दे रखा है. तो इसका मतलब वाराणसी इसमें शामिल नहीं है. ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दूसरा जो पेपर हमने लिया है वो असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम 2025 का है और पहला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या, शिशु जनसंख्या, आयु समूह प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है. तो यहाँ पर इस बुक में इस क्वेश्चन का कवरेज मिल जाता है. भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया और इस क्वेश्चन का कवरेज भी इस बुक में है. यहाँ पर हालांकि मैंने बुक से स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है. इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, हीरापुर कुल्टी संबंधित है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडियन
आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918 बर्नपुर में हुई, और 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना हुई, और 1936 में जब इसे शामिल कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी से, तो इस प्रकार इसका संबंध उल्टी से है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन 2 यहाँ पर मिल जाता है इस बुक में। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इस बुक का कवरेज काफी अच्छा हमें मिलता है, और 4 आउट ऑफ 5 यहाँ पर कवरेज हमें एसआई टेलीकॉम पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे इस बुक में मिल जाती है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियरिंग पेपर की बात करें तो यहाँ पर 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन की कवरेज इस बुक में मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा कवरेज है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए ये बुक सफिशिएंट हो सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरपीएससी की जो एसआई या फिर इसके अलावा आरपीएससी आरएस प्री एग्जाम, या इसके अलावा और वनडे एग्जाम जिसमें जो इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है, तो उन सब में ये बुक सफिशिएंट है। और अगर आरएस मेंस की बात करें तो आरएस मेंस में अगर इस बुक के साथ आप एनसीईआरटी कर लेते हैं तो फिर ये बुक आपके लिए सफिशिएंट होगी। इसके अलावा अगर आप नेट जीआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्योग्राफी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर फिर मेरा मानना है कि ये बुक आपके लिए काफ़ी नई होगी, उसके लिए आपको कोई दूसरा सोर्स देखना होगा। इसके बाद अब हम एक इस बुक का ओवरव्यू और कुछ इसके नेगेटिव जो पॉइंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास ये 2025-26 का 19वां एडिशन अभी मौजूद है। और आप यहाँ पर एमआरपी की अगर हम इस बुक की बात करें तो आप देख सकते हो एमआरपी 310 रुपये है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ये बुक आपको 240 से 260 रुपये में मिल जाती है। आप वीडियो को पॉज करके इस बुक का यहाँ पर इंडेक्स देख सकते हैं। कंटेंट वाइज तो मुझे इस बुक में अभी तक कोई ऐसी कमी दिखी नहीं है, और मैंने इस बुक को एक दो बार मैंने इस बुक का रिवीजन भी किया है। तो खासतौर से जो लेटेस्ट एडिशन है, जो 19वां एडिशन है, उसका मैंने रिवीजन किया, तो इसमें भी मुझे कोई अभी तक ऐसी कंटेंट वाइज तो कमी महसूस नहीं हुई है। कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस बुक की जो मुझे लगी वो हर टॉपिक के बाद में पीवाईक्यू का समावेशन सबसे महत्वपूर्ण इस बुक में मुझे ये लगा है। जैसे आप देख सकते हो कि नामकरण, अवस्थिति एवं विस्तार आपने पहला टॉपिक पढ़ा, उसके जस्ट बाद आपको विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बुक में। और फ़ॉन्ट साइज़ की बात करूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ भी इस बुक का अच्छा है, आपको पढ़ने में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और पेपर क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक ठाक है, उतना अच्छा भी नहीं है। और पेजेस की बात करूँ तो 375 पेज इस बुक में दिए गए हैं। और पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा इस बुक में देखने को मिलते हैं। यूपीएससी और अन्य स्टेट एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे पीवाईक्यू लगभग आपको इस बुक में जो इंडियन ज्योग्राफी के हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कलर फॉर्म में बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बुक आपके लिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि इस बुक में कलर फॉर्म में ये बुक नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट में बुक है। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे इस बुक का लगा वो एग्रीकल्चर के टॉपिक को इस बुक में नहीं देना सबसे बड़ी मुझे कमी लगी, क्योंकि इस बुक में एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो नहीं दिए गए हैं, साथ में इन्वायरमेंट के टॉपिक भी इस बुक में नहीं दिए गए हैं। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट इस बुक के लिए हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बुक में एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट के टॉपिक, जैसे आप महेश बर्नवाल जी की बुक पढ़ते हो तो उसमें इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर के टॉपिक काफ़ी अच्छे से दिए गई है, लेकिन इस बुक में नहीं दिए गए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम ऐसी ही एक नई बुक का एनालिटिक रिव्यू लेकर आएंगे जल्द।